क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के पास कभी 5 सिर हुआ करते थे, लेकिन उनके एक अहंकार ने महादेव को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्हें स्वयं अपना सबसे भयानक अवतार लेना पड़ा। आखिर क्यों काटा महादेव ने ब्रह्मा जी का सिर, और क्यों काल भैरव को हाथ में वो कटा सिर लेकर सदियों तक भटकना पड़ा? स्वागत है दोस्तों, कथाएं और कहानियों पर। आज हम पर्दा उठाएंगे शिव के उस रौद्र अवतार के रहस्य से, जिसे दुनिया काल भैरव के नाम से जानती है। ये उस समय की बात है जब सृष्टि के केंद्र सुमेरु पर्वत पर परम सत्य को जानने के लिए एक महान सभा बुलाई गई। वहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई कि इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। विष्णु जी ने विनम्रता से महादेव का नाम लिया, लेकिन ब्रह्मा जी अपनी रचना के अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने ही इस सृष्टि को बनाया है, सब कुछ मेरे ही कारण है, तो मुझसे श्रेष्ठ और कोई कैसे हो सकता है। तभी वहां एक अनंत ज्योति पुंज प्रकट हुआ और उसमें से महादेव की ध्वनि सुनाई दी। महादेव ने ब्रह्मा जी को उनके अहंकार का बोध कराने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा जी का 5वां मुख, जो उनकी घमंड का प्रतीक बन चुका था, वो शांत नहीं हुआ। उस मुख ने महादेव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उन्हें अपना पुत्र तक कह दिया। महादेव जो शांत स्वभाव के हैं, इस अपमान को तो सह गए, लेकिन सृष्टि के अनुशासन के लिए उन्होंने अपने प्रचंड क्रोध से एक दिव्य और भयंकर शक्ति को जन्म दिया। काले रंग का शरीर, हाथ में दंड और आंखों में दहकता हुआ अंगारा, ये थे काल भैरव। उनका रूप इतना विकराल था कि वहां खड़ा हर कोई थर-थर कांपने लगा। महादेव का आदेश पाते ही काल भैरव ने बिजली की गति से अपने बाएं हाथ के नाखून से ब्रह्मा जी के उस 5वें सिर को काटकर अलग कर दिया। पल भर में ही ब्रह्मा जी का सारा अहंकार धराशायी हो गया। लेकिन शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण का मस्तक काटने पर ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगता है। वो कटा हुआ सिर काल भैरव के हाथ से चिपक गया और वे चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पाए। महादेव ने आदेश दिया कि जब तक ये पाप नहीं धुलेगा, तब तक काल भैरव को तीनों लोकों में एक कापालिक की तरह भटकना होगा। हाथ में ब्रह्मा का सिर लिए काल भैरव भटकते रहे। कई युग बीत गए, नदियां और पहाड़ पार किए, लेकिन वो मस्तक उनके हाथ से नहीं हटा। अंत में जैसे ही उन्होंने पवित्र नगरी काशी की सीमा में प्रवेश किया, वो मस्तक उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर गया। वो स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। महादेव ने उन्हें काशी का रक्षक और कोतवाल नियुक्त किया और वरदान दिया कि बिना काल भैरव की आज्ञा के यमराज भी यहाँ किसी के प्राण नहीं ले सकते। काशी विश्वनाथ के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भक्त काल भैरव के द्वार पर मत्था नहीं टेकता। उम्मीद है काल भैरव की इस अद्भुत न्याय की गाथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और रहस्यमयी पौराणिक कहानियों के लिए कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।